एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। साथियों, बसपा को क्यों रोक रहे हैं इंडिया गठबंधन का कुछ लीडर? बाबा साहेब अंबेडकर पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क क्यों बनाया? अगर 2024 से नरेंद्र मोदी जी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक बताते हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के अब तक सबसे बड़ा लाभार्थी नरेंद्र मोदी जी, दिलीप मंडल उनका ट्विटर हैंडल में बताते हैं। साक्षी शर्मा, अजित अंजुम, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, रविश कुमार सोशल जस्टिस के बारे में नहीं बताते हैं। आदिवासी ही क्यों जंगल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है? खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का इंटरव्यू से ये पता चल गया है कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छा प्रकट करती है कुछ शर्त का साथ। लेकिन उनको रोकने के लिए, बसपा सुप्रीमो को रोकने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अड़े बैठे हुए हैं। उनमें से प्रमुख भूमिका में आता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव। क्यों बहन मायावती जी को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी कोशिश करते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी को यह डर है बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाने से उनका महत्व कम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार खिसक जाएगा और बसपा मजबूत हो जाएगा। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का मुखिया ममता बनर्जी जी, तेजस्वी यादव जी ये भी नहीं चाहते हैं बहन मायावती जी का इंडिया गठबंधन में शामिल, क्योंकि ये सब लोग बंगाल में 40% शेड्यूल कास्ट वोट को कब्जा करके बैठी है ममता बनर्जी जी। शेड्यूल कास्ट का वोट बहन जी का साथ आ जाएगा तो बंगाल में जो 40% शेड्यूल कास्ट वोट है वो खिसक कर बसपा में आ जाएगा। बिहार में 25% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट वोट है। यह डर सता रहा है यादव परिवार को, यानी लालू प्रसाद यादव का परिवार को डर सताता है। बहन मायावती जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके भारत का चुनाव लड़ा गया तो भारत में रहने वाले तमाम 39% दलित वोट बसपा का झोली में चला जाएगा। और जिन पार्टी ने दलितों का वोट ठग कर आज तक खड़े हैं, ये भड़बड़ा कर गिर जाएंगे। ये डर सता रहा है अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तेजस्वी यादव जी को। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं बहन जी का लीडरशिप इनका वोट परसेंटेज को कमजोर करेगा और आने वाला दिन उनका सत्ता कमजोर होगा। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का एक यूट्यूब चैनल में एक बात मैंने सुना था। वो बता रहे थे एक बार बहन मायावती जी भारत का प्रधानमंत्री बन गई तो उन्हें हटाना नामुमकिन है। क्योंकि बहन मायावती जी का शासन प्रशासन संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है। जब वो शासन में बैठती है, न्याय करते वक्त जात धर्म कुछ नहीं मानती, सिर्फ संविधान को साक्षी मानकर शासन और प्रशासन करती है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का शासन अपना लीडर को भी वो जेल में डालने की दमखम भरती है। कानून ही उन्हें सर्वोपरि है। एक बार बहन मायावती जी भारत का प्रधानमंत्री बन गई तो सोचिए
बाकी जो लीडर है उनका हालत क्या होगा। इसीलिए डर के मारे तमाम मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल लीडर बहन जी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये बात भारत का बहुजन समाज को समझना चाहिए। जब तक आपका लीडर को कोई भी मीडिया क्रिटिसाइज करता है, सोचिए आपका लीडर काम कर रहा है। जब आपका लीडर को प्रशंसा करने लगेगा कोई भी मीडिया, तो आप सोचिए आपका मीडिया चाटुकारी बन गया है। साथियों, सबको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जंगल में ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए धरती को हरा भरा रखना है। हरा भरा धरती को आज कौन खराब कर रहा है? खुद को सुशिक्षित, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने वाले लोग, बताने वाले, उच्च जाति बताने वाले लोग आज जंगल को काट रहे हैं। लेकिन आदिवासी और बहुजन समाज का कार्यकर्ता ही जंगल को क्यों बचा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बहुजन समाज का लोग ही भारतीय है। ये भारत को बेपनाह प्यार करते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 340, 341, 342 ये बताता है कि ये 3 कम्युनिटी भारत का मूल निवासी है। इसीलिए संवैधानिक अधिकार उन्हें दिया गया है और संविधान में ये तीनों वर्ग को शेड्यूल्ड करके, अनुसूची करके रखा गया है। और जो विदेशी है उनको अनुसूची में डाला नहीं गया है। जंगल को बचाने की काम सिर्फ आदिवासी और बहुजन समाज और बहुजन पार्टी का लोग ही कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को उनका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कौन बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनाया। अखिलेश यादव जी का सोच ये है अंबेडकर थॉट को बर्बाद करना, अंबेडकर विचार को फिनिश करना और मनुवादी का थॉट प्रचार प्रसार करना। इसीलिए एक मनुवादी जनेश्वर मिश्रा के नाम पर अंबेडकर पार्क को हटाकर मिश्रा पार्क बना दिया गया, जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया गया। क्या समाजवादी पार्टी का लोग और अखिलेश्वर यादव जी बता सकते हैं क्या जनेश्वर मिश्रा का सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है? कितने सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने काम किए? क्या वो आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई आंदोलन छेड़े हैं? 3 काम तो गिनकर बताइए। ये बात दिलीप मंडल उनका ट्विटर हैंडल में लिख रहे हैं। साथियों, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक बताते हैं अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, चुनाव ही नहीं होगा। यह बात प्रशांत भूषण एक्स हैंडल में लिखते हैं और इनको पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक बताते हैं। साथियों, चाइना और रूसिया हमारा नेबर स्टेट है, कंट्री है। चीन में डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है। वहां जिनपिंग इलेक्शन ही करवाने नहीं चाहते। ऐसे ही संविधान को अमेंडमेंट करके रशिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपने कंटिन्यू पावर सत्ता में रहने के लिए संविधान ही बदल डाले। अब रशिया में चुनाव ही नहीं हो रहा है। ये डर लग रहा है, शायद ये हो सकता है पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का बात सच हो गया तो भारत के लिए कितना खतरा है। हमारा देश डेमोक्रेसी से चलता है। परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ये देश में सबको अधिकार देता है। जंगल, जमीन, प्राणी मात्र के सबको अधिकार देता है। किसी को इनइक्वालिटी नहीं करता। लोग बताते हैं भारत का संविधान सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी वुमेन के लिए है और बाकी सवर्णों के लिए नहीं है। ये बिल्कुल झूठ लोग बता रहे हैं। भारत का संविधान सबके लिए है, सबको जीने की अधिकार देता है, सबको भारत में खुश से रहने की अधिकार देता है, सबको वोट देने की ताकत देता है, क्योंकि भारत का संविधान बुद्ध का फिलोसफी से बना है। भारत का संविधान लिखते वक्त बाबा साहेब अंबेडकर इनको ध्यान में दिए हैं। आज तक भारत का कोई भी मीडिया भारत का संविधान के बारे में डिबेट नहीं किया, भारत का सोशल जस्टिस के बारे में डिबेट ही नहीं किया। इसीलिए लोगों का पास, सिटीजन का पास ऐसा गलत
मैसेज चला गया है कि भारत का संविधान सिर्फ ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी एंड वुमेन के लिए है और सवर्णों के लिए नहीं है। हकीकत यह है भारत का संविधान सब के लिए है, सबको सुरक्षा देता है। साथियों, जितने भी चैनल आज चल रहा है, यूट्यूब चैनल जैसे साखी शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, रविश कुमार जैसे लोग कभी भी उनका सोशल यूट्यूब हैंडल में सोशल जस्टिस के बारे में नहीं बताते, लेकिन हमारा लोग उनके चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और उन्हें फाइनेंशियल मदद भेजते हैं। हमारा लोग ये सोचते हैं, बहुजन का लोग इतने भोले वाले, बहुजन समाज का लोग इतने भोले वाले, ये सोचते हैं कि उनका लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। हकीकत में ये लोग उनका लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप खंगाल के देखिए, उनका यूट्यूब में कभी भी सोशल जस्टिस के बारे में ये लोग डिबेट नहीं करते, बहुजन पॉलिटिक्स के बारे में ये लोग नहीं बताते, भारत का संविधान के बारे में ये लोग डिबेट नहीं करते, सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए ये लोग डिबेट नहीं करते। मैक्सिमम टाइम पुण्य प्रसून वाजपेयी जी कांग्रेस का प्रचार प्रसार में लग जाते, अभिषार शर्मा कांग्रेस का प्रचार प्रसार में लग जाते, रविश कुमार कांग्रेस का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, अजित अंजुम भी विशेष पार्टी का पीछे लग जाते हैं। सोशल जस्टिस के बारे में नहीं बताते, भारत का संविधान के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं करते, इसीलिए ये पता चलता है ये लोग कितना मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं। साथियों, आज संविधान खतरे में है, इसीलिए 2024 में हम बहुजन समाज को यूनाइटेड होना होगा और बहन जी को मजबूत करना ही होगा। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, उनका वॉल्यूम 17 में पता चलता है, सेंड राइट टाइप ऑफ द पर्सन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को सही लोग को भेजना है ताकि वो हमारा लड़ाई लड़ सके। बसपा ही ऐसा एक पार्टी है जो संविधान को बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, दलितों महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं, बाबा साहेब को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बुद्ध का आइडियोलॉजी को भारत का कोने कोने में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और रिजर्वेशन के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल जस्टिस के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए बसपा को हम मजबूत करना है। जब बाबा साहेब का वॉल्यूम 17 में पढ़ता हूं, वहां लिखा गया है, वन लीडर, वन पार्टी, वन फ्लैग, वन बैनर में हम लोगों को काम करना चाहिए। आज हमारा पास नेशनल लीडर है, बसपा में नेशनल लीडर बन चुके हैं, तो बाबा साहेब को सपना पूरा करने के लिए वन लीडर, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन फ्लैग का बैनर आके काम करेंगे तो भारत में कम से कम सत्ता को कंट्रोल करेंगे। पीएम नहीं बनेंगे तो भी हम सत्ता को कंट्रोल करने की दमखम भरेंगे। जब सत्ता हमारा कंट्रोल में आएगा, जितने भी ताकतवर इंसान होना क्यों, बहुजन समाज को देख के डरेगा और संविधान को छेड़छाड़ नहीं करेगा। 131 एमपी जो हम भेज रहे हैं, ये पुना पैक्ट के बदौलत, आज पुना पैक्ट के कारण हम वोटिंग राइट खो चुके हैं। हम जिसे नहीं चाहते हैं उन्हें हम मजबूरन भेज रहे हैं, हम जिसे चाहते हैं उन्हें हम भेज नहीं पा रहे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर पुना पैक्ट साइन के बाद बता दिए, आज वही हो रहा है। आज 131 एमपी वन साइड हो जाते हैं ना, भारत का संविधान का छेड़छाड़ करने के लिए कोई भी व्यक्ति पैदा हो नहीं सकता, लेकिन आज हो रहा है क्योंकि पुना पैक्ट के बदौलत कुछ गुलाम हम भेजे हैं। हमारा लीडर नहीं, बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं। 131 एमपी, रिजर्व सीट का जितना एमपी बसपा से सिलेक्ट होके जाते, आज बसपा का बात करते, बहुजन समाज का बात करते और हमारा मुक्ति के लिए आगे आते। साथियों, आप देख रहे हैं भजसा पीपल, भजसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। बहुजन मीडिया को बचाना आप सबका जिम्मेदारी है। हम हर दिन बहुजन नेता के बारे में, बाबा साहेब के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।